अच्छा नवाब साहब, मैंने आपसे एक बात करनी थी कि ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਏਡਾ ਵੀਆਈਪੀ ਪੈਲਸ ਬਣਾਇਆ ਆਪਦੀ ਬੇਗਮ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਜਸਟ ਇੱਕ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਰੁਕੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ तो माँ प्यो अंजन को बाहर कर दिया है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यार, एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये वाला क्या है। ये गाइज उस दौर का एसी हुआ करता था। और गाइज ये पियानो है जो नवाब साहब ने जर्मनी से स्पेशल अपनी बेगम के लिए मंगवाया था। और गाइज ये आज भी वर्क करता है और हम इसको बचा के देखते हैं। हालांकि अलाउ तो नहीं है, बाकी देखते हैं। बेड के ऊपर किसी को भी बैठने की इजाज़त नहीं है, जबकि मेन मज़ा रूल्स को ब्रेक करने में आता है। और गाइस इस महल की सबसे प्यारी चीज़ जो है वो ये है, गेस करें ये क्या है। What's up guys, कैमरा ऑन, वाइब्स अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग एंड वेलकम टू दी ब्रांड न्यू व्लॉग मिस्टर वी होप सब लोग खैरियत होंगे। गाइस आज का व्लॉग होने जा रहा है जी बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ जी बहावलपुर जीप रैली पर। मुझे पता है यार असल काम तो था वहाँ पे दोस्तों के साथ जाता, लेकिन क्या करूँ सारे के सारे दोस्त ही फिल्म करवा गए हैं। कोई शादी पे निकल गया है, किसी की तबीयत नहीं ठीक, किसी की नीयत नहीं ठीक, लेकिन मैंने कहा जो मर्जी हो जाए जीप रैली पर जाकर रहना है। और अभी यूनिवर्सिटी से हमारा पॉइंट निकलेगा जीप रैली के लिए। यूनिवर्सिटी पहुँचते हैं, वहाँ से पॉइंट लेते हैं, तो फिर पहुँचते हैं जी जीप रैली पर। 1 hour later. गाइस काम बहुत एक्चुअल में खराब हो गया। यूनिवर्सिटी पहुंचा तो पता चला कि पॉइंट जहाँ से निकल चुका है। यार ये हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मतलब मैं जितना ज़्यादा इसको लेकर एक्साइटेड था उतना ही ज़्यादा काम खराब हुआ है। म्यूजिक यार आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इसको लेकर इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों था, तो आपको बताता चलूँ कि वहाँ पे जस्ट जीप रैली नहीं थी, वहाँ पे पैराग्लाइडिंग थी और भी बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ थी जो मैं करने जा रहा था। पर दोस्तों ने फिल्म करवा दी, अगर उसके बावजूद मैंने कहा नहीं जाकर रहना, तो अब ये सीन हो गया है। मतलब यार क्या करूँ अब मैं, तू कुछ नहीं कर सकता। बाकी कोई नहीं गाइस, दिल दुखा है मगर टूटा तो नहीं, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं। बेशक हम लोग वहाँ नहीं जा सके, लेकिन मेरे ज़हन में एक और बहुत ही ज़बरदस्त प्लेस का आइडिया है, क्योंकि अपने ब्यूटीफुल डे को हमने ख़राब थोड़ी करना है। सो आओ उसे विजिट करके आते हैं। वेलकम बैक गाइस, वी आर हियर एट नूर महल, जिसको पाकिस्तान का ताजमहल भी कहा जाता है। ज़ुबैर एंड ज़ीशान ब्रो, मुझे यहाँ पर आप लोगों की ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि यार ज़ीशान टूरिज़्म कर रहा है, ज़ुबैर आर्कियोलॉजिस्ट है। अगर मेरे दोनों यार यहाँ पर होते, उन्होंने यहाँ आप लोगों को इतना ज़बरदस्त टूर देना था कि आप लोगों को मज़ा आ जाना था। लेकिन गाइस बेशक वो यहाँ पर नहीं है, मैं भी उन्हीं का दोस्त हूँ। जिस हद तक आप लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत है उतना तो मैं कर ही सकता हूँ। सो गाइस जिस तरह शाहजहां ने अपनी बेगम के लिए ताजमहल बनाया था, बिल्कुल उसी तरह नूर महल को भी नवाब साहब ने अपनी बेगम के लिए रेडी करवाया था। मतलब यार मैं सोच रहा था कि पुराने वक्त के जो नवाब और बादशाह लोग थे अपनी बेगमों के लिए बड़ा कुछ करते थे। मतलब कि इस अमल में ना पक्का कोई ना कोई राज छुपा हुआ है। इसलिए मैंने सोचा कि एक प्यारा सा आइलैंड लेकर मैं भी अपनी बेगम के लिए बहुत ही वीआईपी सा सीन करूँगा। अब वो क्या होगा आप लोग सपोर्ट करो, इन फ्यूचर आप लोगों को व्लॉग में दिखा दूँगा। ये है गाइस इसका बाहर का आर्किटेक्चर, आप लोग देख ही सकते हैं कितना ज़बरदस्त और कितना ही प्यारा बना हुआ है। अभी हम अंदर चलते हैं। वाह 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 क्या बात है यार, मुझे वेलकम करने के लिए 2 पहरेदार खड़े हुए हैं, एक ये और एक ये। ये आप लोग देख सकते हैं कि दीवारों पर कितना प्यारा आर्किटेक्चर है, रूफ टॉप पर कितने प्यारे नक्शो नगार किए गए हैं। और ये तकरीबन आज से कोई 150 साल पहले का बनाया गया है। मतलब हज़रत इंसान को अल्लाह ताला ने शुरू से ही बहुत अक्लमंद बनाया है। और गाइस मेन इंटरेस्टिंग फैक्ट तो आप लोगों को मैं बताने ही भूल गया, ये जो इतना ब्यूटीफुल पैलेस है ये नवाब साहब ने अपनी बेगम के लिए रेडी किया था। और उनकी बेगम जस्ट एक रात यहाँ पर रुकी, उसके बाद दोबारा कभी यहाँ पर वापस नहीं आई। उसकी रीज़न पता क्या, जैसे ही उनकी बेगम यहाँ पर आई उन्होंने देखा कि पैलेस के सामने कब्रिस्तान है, और उन्होंने ये कहकर यहाँ पर रहने से इनकार कर दिया कि मैं मुर्दों के सामने नहीं रह सकती। Women. और कहा जाता है कि आज भी रात के वक्त यहाँ पर इस पैलेस में अजीबोगरीब बाजी आती हैं और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। अब इस बात में कितनी सदाकत है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। और गाइस ये पियानो है जो नवाब साहब ने जर्मनी से स्पेशल अपनी बेगम के लिए मंगवाया था। और गाइस ये आज भी वर्क करता है और हम इसको बचा के देखते हैं। हालांकि अलाउ तो नहीं है, बाकी देखते हैं। और गाइस ये मेन हॉल है जहाँ पर नवाब साहब बैठा करते थे, और वो आगे सामने नवाब साहब का स्टैचू बनाया गया है। ये नवाब साहब का स्टैचू बनाया गया है। और गाइस ये वाली जो चेयर है उस वक्त में जिसके ऊपर नवाब साहब बैठे हुए हैं सोने की हुआ करती थी, जबकि अब तो यहाँ पर जैसे उसका रेप्लिका बनाया गया है। अच्छा नवाब साहब, मैंने आपसे एक बात करनी थी कि ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਏਡਾ वीआईपी पैलेस बनाया आपदी बेगम ਲਈ
ਤੇ ਉਹ ਜਸਟ ਇੱਕ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਰੁਕੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਂਝ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਆ ਸੀ। ਗਾਇਸ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਅਕਲ ਗਿੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ। ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, बाकी औरतों का की कसूर है। और गाइस मिथ पाई जाती है कि आज भी यहाँ पर नवाब साहब और उसके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनकी रूहें भटक रही हैं। अब इस बात में कितनी सदाकत है अभी हम देख लेते हैं। अच्छा नवाब साहब, अगर वाकई आपकी रूह यहाँ भटक रही है ना, तो अपनी रूह को स्टैचू के अंदर लेके आएँ और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। सब्सक्राइब टू मिस्टर अवी। ओए क्या बात है, ये अभी अभी जिसने सब्सक्राइब करने का बोला ये नवाब साहब की रूह थी। असली में आना उसने स्टैचू के अंदर था, लेकिन बाय मिस्टेक वो मेरे अंदर आ गई। लेकिन गाइस मेन मकसद था आप लोगों तक मैसेज डिलीवर करना, वो हो गया। आपको बहावलपुर के नवाब ने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोला है, अब तो करना बनता है यार। अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। सो अभी गाइस हम आगे चलते हैं। और गाइस ये वाली नवाबों की पेंटिंग्स हैं जो हाथ से बनाई गई थी। ये नवाब थे, इनके मतलब एक नवाब नहीं था, काफ़ी ज़्यादा नवाब थे। नवाब 1 2 3, ये वही सारे नवाबों की पेंटिंग्स बनाई गई हैं। और गाइस ये वाले जो आप देख रहे हैं, ये जितने भी रियासत भावलपुर के गेट थे उन सब के रेप्लिकास बनाए गए हैं यहाँ पर। जिस तरह ये वाला गेट है, उसके बाद अहमदपुरी गेट है, और ये इन सब की हिस्ट्री यहाँ पे लिखी गई है। ओबियसली गाइस इन सब को अगर मैं पढ़ के सुनाऊंगा तो अच्छा खासा वक्त लग जाएगा, लेकिन मेरे होते हुए टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि मैं 1 मिनट में 100 बुक्स पढ़ सकता हूँ। तो ये छोटी मोटी हिस्ट्री तो चीज़ ही कोई नहीं है। सो अभी मैं आपको ये सारी हिस्ट्री पढ़ के सुनाता हूँ। ये लिखा हुआ है जी ब्ला 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 ब्ला। सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो अभी आगे चलते हैं। ये है जी गाइस उस वक्त की गन्स, उसके अलावा छुरियाँ चाकू जो तब यूज़ हुआ करते थे। और गाइस ये आर्ट गैलरी है जिसमें नवाब साहब की फ़ोटोज़ लगाई गई हैं। और गाइस ये वाले उनकी लाइफस्टाइल्स और फैमिली फ़ोटोज़ हैं, ये उनके बचपन की फ़ोटोज़ हैं। और गाइस भावलपुर में सिर्फ एक ही पैलेस नहीं, ये तो जस्ट नूर पैलेस है जिसका मैं आप लोगों को विज़िट करवा रहा हूँ। उसके अलावा ये और भी बहुत ज़्यादा पैलेसेस हैं, जिस तरह दरबार महल हो गया, निशात महल, गुलजार महल। इंशाल्लाह यहाँ पर भी किसी दिन जाएंगे और आप लोगों को विज़िट करवा के आएंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यार, एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये वाला क्या है। ये गाइस उस दौर का एसी हुआ करता था। हाँ जी, एक्चुअल में नीचे टनल्स बनाए गए हैं, उनमें पानी छोड़ा जाता था। और फिर जैसी हवा की वहाँ से क्रॉसिंग हुआ करती थी, हवा टकरा कर ऊपर आती थी, जो पैलेस के अंदर का टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहता था। मतलब यार क्या कितना कोई मेरी तरह जीनियस किस्म का बंदा था जिसने ये चीज़ बनाई थी। और ये गाइस हम आ गए नवाब साहब के कमरे में। ये नवाब साहब का बेड था, ये ड्रेसिंग टेबल, क्या बात है। और ये सोफ़ा था। और इस बेड के ऊपर किसी को भी बैठने की इजाज़त नहीं है, जबकि मेन मज़ा रूल्स को ब्रेक करने में आता है। ये वाली गाइस जो दरबान हुआ करते थे उनका यूनिफॉर्म था। और जितने भी गांव से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो तो इसको अच्छे से जानते होंगे, इसको हुक्का बोलते हैं। और ये था जी नवाब साहब का ओवरकोट, क्या बात है जी। और ये भी वही यूनिफॉर्म वगैरह। और ये वाला 1920 का बना हुआ कैमरा है जिसे नवाब साहब पर्सनली यूज़ किया करते थे। ये तलवारें वगैरह एंड एवरीथिंग। ये नवाब साहब की शादी के कार्ड वगैरह हैं। और ये उस वक्त के अखबार और स्टाम्प पेपर वगैरह। और ये क्या, ये तो एक वसीयतनामा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है गाइस, अभी मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। मैं रियासत भावलपुर का नवाब भविष्यवाणी करवा कर इस बात का पता लगवा चुका हूँ कि 2021 से 25 के टाइम पीरियड में ज़िला कसूर से भावलपुर अवैस नामी लड़का अपनी हायर एजुकेशन मुकम्मल करने के लिए आएगा। मेरी रियासत और तमाम पैलेसेस का असल हकदार वही है, इसलिए मैं अपने तमाम महल्लात और रियासत उस अवैस नामी लड़के के नाम करता हूँ। यार मैं ऐसे 4 साल हो गए हॉस्टल्स में धक्के खा रहा हूँ, जबकि मेरे नाम तो नवाब साहब ने पूरी रियासत और तमाम के तमाम महल्लात किए हुए हैं। ओ भाई मारो मुझे मारो। ये वाली गाइस उस दौर की प्रिंटिंग मशीन थी। और ये रियासत के सिक्के और सब कुछ। और गाइस इस महल की सबसे प्यारी चीज़ जो है वो ये है, गेस करें ये क्या है। ये है जी गुलाफे काबा। असल में हर साल गुलाफे काबा यहाँ से बनवा कर नवाब साहब भेजा करते थे। और 1935 में जब नवाब साहब वहाँ पर हज करने के लिए गए तो नया गुलाफे काबा चढ़ाया गया और पुराना जो है नवाब साहब को गिफ्ट कर दिया गया। और ये आज भी यहाँ पे रखा हुआ है, माशाल्लाह क्या बात है। और गाइस इस गैलरी में जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो चोलिस्तान के कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं। जिस तरह के ये चोलिस्तान की लेडीज ज्वेलरी है, उसके अलावा ये दुल्हन का लिबास। और गाइस जितने भी गाँव से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो तो इस चीज़ को अच्छे से जानते होंगे। इसको बोलते हैं जी चरखा। और ये है जी आटे वाली चक्की। यार क्या कर रहे हो, पढ़े लिखो, इनके सामने इंग्लिश में नाम हो ताकि अच्छा इंप्रेशन दे। ओह सॉरी गाइस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं
चरखा और इसको बोलते हैं जी चाकी। मगर साहब पढ़ने लिखने का कुछ खास फायदा हुआ नहीं। और ये हम यहाँ से जी बाहर निकल आए। तो ये वाली गाइस आउटर गैलरी है जहाँ पर ब्यूटीफुल आर्ट वर्क की चीज़ें पड़ी हुई हैं। और ये हो गया जी हमारा नूर महल का टूर खत्म। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती गाइस, अभी और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपको दिखानी है। ये है जी गाइस हज वैन जिस पर बैठकर नवाब साहब हज करने के लिए गए थे। और इसीलिए इसको हज वैन कहा जाता है। ये यहाँ से पहले कराची मुंतकिल की गई, वहाँ पर बहरी जहाज़ के जरिए इसको सऊदी अरेबिया पहुँचाया गया और मक्का से मदीने तक का जो सफ़र था नवाब साहब ने इसी वैन पर किया था, इसलिए इसको हज वैन कहते हैं। और ये समझ लें कि उसी वैन की बोगी है जिसके अंदर 2 बेड लगे हुए हैं और समझ लें कि पूरा एक तरह से रूम है जिसमें आराम की सारी सहूलतें मौजूद हैं। और ये गाइस बगी है जिसे नवाब साहब के फैमिली मेम्बर्स यूज़ किया करते थे आने जाने के लिए। और गाइस ये था जी नवाब साहब का बहरी जहाज़ जिसे वो दरिया सतलुज में इस्तेमाल किया करते थे। और बाद में उन्होंने हज़रत बाबा फ़रीद के मज़ार पर आने वाले लोगों के लिए इसको वक़फ़ कर दिया और इसको बाद में आग लग गई और काफ़ी हद तक ये जल गया। अभी जैसे इसका रेप्लिका इधर तैयार किया गया है। इसका टॉप का बहुत ही ज़बरदस्त व्यू आओ एंजॉय करके आते हैं। नीचे भी इसके वैसे ही तय खाने हैं, अंदर किचन बना हुआ है, सिटिंग प्लेस है ये वाली भी और ऊपर टॉप में भी। सो अभी हम गाइस टॉप पे आकर इसका टॉप का व्यू एंजॉय करते हैं। Guys, बैटरी लो हो गई है। So this is for today's video. Hope so you enjoyed. If you really did like this video, leave your beautiful comment and subscribe to Mr. V. Catch you in another interesting vlog. Till then, goodbye.